हे गाइस व्हाट्स अप, आई एम सौरभ यादव एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइंस। तो आज हम लोग क्लास 12 का जो है इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पढ़ने वाले हैं। उसको एक क्वेश्चन लिखा हुआ है, चलिए हम लोग क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं उसको। ठीक है, क्वेश्चन लिखा हुआ है हमारा एफ एक्स इक्वल टू साइन एक्स प्लस कॉस एक्स ऑन 0 to 2 पाई आर इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग को पता करना है इस रेंज के अंदर ये फंक्शन जो है डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है, इसे पता करना है हम लोगों को। ठीक है, तो उससे पहले हम लोग क्या करें, आपके लिए बता देते हैं थोड़ा सा। ठीक है ना, जैसे कि कोई कर्व जो है इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, तो यहां पर जो है ये फंक्शन जो अब यहां से हम लोगों की कहा जाएगा कर्व इस तरीके से बना हुआ, तो आपसे पूछा जा रहा है कि डिक्रीजिंग है या इंक्रीजिंग है। तो किसी पॉइंट पे एक पॉइंट पे ना डिक्रीजिंग होता है ना इंक्रीजिंग होता है। इसके लिए क्या होता है, एक रेंज चाहिए होती है, एक इंटरवल चाहिए होता है। तो देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा है कि यहाँ से लेकर के यहाँ तक तो क्या कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है। फिर उसके ऊपर से ये जो है नीचे आ रहा है और यहाँ पर क्या कर रहा है, डिक्रीज कर रहा है। कहाँ तक डिक्रीज किया, यहाँ तक डिक्रीज किया। फिर यहाँ से फिर से उसने क्या किया, इंक्रीज करना स्टार्ट कर दिया। तो हम लोग को यही पॉइंट निकालते हैं, कहाँ पर डिक्रीज करेगा, कहाँ इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, चलिए इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसको कैसे सॉल्व करना होगा। ओके, तो हम लोग को जो भी क्वेश्चन फंक्शन जो भी गिवन है, हम लोग क्या करेंगे उसको, जैसे कि अगर मैं इसको 1 बोलता हूँ उसको, तो इसको हम लोग पहले लिख लेते हैं। तो लिखते हैं डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट कर रहे हैं। एफ डैश एक्स इक्वल्स टू साइन एक्स का कॉस एक्स होता है और इसका होता है माइनस साइन एक्स। ओके, ये डिफरेंशिएट हो गया हमारा। ठीक है, हमें क्या दे रखा है, इंटरवल दे रखा है 0 to 2 पाई। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं फॉर टर्निंग पॉइंट हम लोगों को टर्निंग पॉइंट्स निकालने हैं। टर्निंग पॉइंट्स का मतलब ये पॉइंट हमारा कोई रफ फिगर बना हमने देखा ये टर्निंग पॉइंट एक कहने का मतलब है ये मुड़ा हुआ है, ये भी मुड़ा हुआ है। तो कितने इस तरीके से मुड़े हुए हैं, कहाँ पर है। ठीक है, यहाँ पर जो है एक टर्न ये है, एक टर्न ये है। हमें नहीं पता कि कितने टर्न होंगे हमारे। उसके लिए हम लोग क्या करें, उसके लिए पहली बात तो ये कि आप क्या करें, एक लाइन खींचें। ठीक है, एक लाइन खींचें और उसके बाद एक तरफ मैंने यहाँ पे लिख दिया 0 और यहाँ लिख दिया मैंने 2 पाई। ठीक है ना, इसके बीच में आएंगे, इस रेंज के बीच में आना हमारा पॉइंट सारे। ठीक है ना, तो अब हम लोग क्या करें, जो हमारा एफ डैश एक्स निकाल लेते हैं। अब वो एफ डैश एक्स को हम लोग क्या करते हैं, 0 लिखते हैं। ठीक है ना, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0 लिखेंगे। इसको क्यों लिखेंगे, क्योंकि ये क्या होता है, हमारा स्लोप होता है। स्लोप, ये भी स्लोप होता है। इससे पीछे वाली वीडियो में मैंने इसको बताया हुआ है इसको अच्छी तरीके से। ठीक है, अभी फिलहाल आप जो मानिए कि पहले हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट करने के बाद उसको क्या करेंगे, उसको 0 के इक्वल रखेंगे। ठीक है, तो हम लोग क्या कर रहे हैं, एफ डैश एक्स इक्वल्स टू 0। तो हमारा एफ डैश एक्स इतना है, ये हमारा कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको ट्रांसपोज कर दे रहा हूँ। तो ये मेरा इस तरीके से हो जाएगा, साइन एक्स इक्वल्स टू कॉस एक्स हो जाएगा। ठीक है, ट्रांसपोज किया, कुछ नहीं किया मैंने। अब इसको मैं कर रहा हूँ, इसको लिखूंगा साइन एक्स अपॉन कॉस एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 1। इसको नीचे ले आया मैं इसके। ठीक है ना, तो ये कितना हो जाएगा मेरा, ये हो जाएगा मेरा 10x इक्वल्स टू 1 को मैं कितना 1 लिख लीजिए। इसको मैं लिख सकता हूँ 10x इक्वल्स टू 10 पाई बाई 4 कर सकते हो आप। पाई बाई 4, 45 को मतलब पाई बाई 4 ही होता है। ठीक है ना, इसको कर सकते हैं। अपने इसका जो जनरल फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा 10 थीटा इक्वल्स टू 10 अल्फा होता है। तब क्या होता है, तब ये होता है थीटा इक्वल्स टू n पाई प्लस अल्फा होता है। ठीक है, ये जनरल फॉर्मूला होता है। हम क्या कर रहे हैं, इसको अप्लाई कर रहा हूं। जब ऐसा लिखा होगा, मैंने कहा कि ये मेरा थीटा है और ये मेरा कितना 10 अल्फा है। ठीक है, आपको दिख रहा है अल्फा की जगह मेरा पाई बाई 4 है, थीटा की जगह मेरा x है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, x लिख लीजिए, थीटा लिख लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा उससे। ठीक है, तो थीटा लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, थीटा। x लिखना चाहते हो तो x लिख लो, कोई दिक्कत, थीटा लिखो, एंगल सही रहेगा। ठीक है, थीटा क्या करें, इसको n पाई प्लस अल्फा की जगह में क्या करना है, पाई बाई 4। और यहाँ पे क्या है, हमारे n की वैल्यूज जो है, कितनी n की वैल्यूज हम लोग क्या पुट कर सकते हैं, n इक्वल्स टू कितना सकते हैं, 0 कर सकते हो, 1 2 3 एंड सो ऑन, इतना चल सकते हैं हम लोग। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक, इसको मैं रफ करता हूँ, इसको मैं आगे देखते हैं इस बात को। अब क्या करना है, मैं थीटा की वैल्यू क्या कर रहा हूँ, मैं n इक्वल्स टू में क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे कर रहा हूँ पुट
एन इक्वस टू जीरो। जब एन इक्वस टू जीरो करूँगा तो एन कितना हो जाएगा, ये जो हो जाएगा 0 इंटू पाई प्लस पाई बाई 4। तो बच्चा कितना, यानी कि मैं थीटा जीरो इक्वस टू अगर मैं लिख दूँ तो कितना हो जाएगा, ये पाई बाई 4। पहला वैल्यू ये निकल के आई। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं एन इक्वस टू 1 रख रहा हूँ, तो मेरा थीटा 1 करके कर ले रहे हैं। थीटा 1 कितना हो जाएगा मेरा, तो एन इक्वस टू 1 इंटू पाई प्लस पाई बाई 4। ठीक है, इसको जब सॉल्व करेंगे तो एल्सियम ले लेते हैं इसका, 1 एल्सियम हो जाएगा यहाँ पे 1, तो ये कितना होगा 4 पाई प्लस पाई कितना हो गया 5 पाई बाई 4। ठीक है, पाई बाई 4 हो गया। तो मेरा होगा थीटा 1 की वैल्यू, यानी कि थीटा 1 की वैल्यू का मतलब ये है कि मैंने क्या है एन की वैल्यू जो 1 पुट करी है, तब मेरा इतना निकल के आया। अब मैं ये कर रहा हूँ, मैं एक वैल्यू और रख के देख लेते हैं हम लोग क्या कर रहे हैं कि हमें नहीं पता कितना है, लेकिन 2 की। अब क्या कर रहा हूँ मैं, एन इक्वस टू में 2 रख रहा हूँ, तो मैं एन इक्वस टू 2 रखूँगा तो क्या होगा इसमें, तो मेरा निकल के आएगा थीटा 2 इक्वस टू 2 पाई प्लस पाई बाई 4। और जब आप इसे सॉल्व करेंगे, जब इसे सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 8 और 9 पाई बाई 4, तो 9 पाई बाई 4। तो हमारे पास पॉइंट कितने हो गए, 1 2 और 3। कितने पॉइंट हो गए, 3 पॉइंट हो गए। ठीक है ना। अब हमें लेने कितने हैं, 2 लेने हैं, 3 लेने, अब कैसे पता लेगा। ये वाले पॉइंट को हम लोग क्या करेंगे, स्किप कर देंगे। क्यों कर देंगे, देखिए हमारा क्या है 0 से 2 पाई है। ठीक है, पाई का मतलब क्या होता है आपको पता होगा, 2 इंटू 180 डिग्री है, तो कितना हो गया 360 डिग्री हो गया। इसको जरा देखेंगे तो कितना है 9 पाई बाई 4 को अगर मैं लिखना चाहूँ तो कितना लिख सकता हूँ, 9 इंटू 45 डिग्री। और जब 45 को जरा मल्टीप्लाई करेंगे जरा, ठीक है, 9 5 45, 5 4 और 9 36 और 4 40। ठीक है, ये ज़्यादा हो गया, यानी कि इस रेंज से आगे निकल गया। हमें नहीं करना, हमें तो इसके रेंज में लेना है। तो यानी कि हमें कौन से पॉइंट कंसीडर करने हैं, ये वाले और ये वाले, और ये वाला कंसीडर नहीं करना है क्योंकि कर ही नहीं पाएंगे इसको। अब यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, मैंने एक पॉइंट लिया, मेरा एक पॉइंट निकल के आ रहा है ये पाई बाई 4, और दूसरा पॉइंट निकल के आ रहा है मेरा कितना 5 पाई बाई 4। ठीक है, मेरे 2 पॉइंट्स हैं। ठीक है ना, अब क्या करेंगे हम लोग, ये समझ में आ गया, टर्निंग पॉइंट निकला है। अब हम लोग क्या करेंगे, इंटरवल बनाएंगे इनके। क्या करेंगे हम लोग अब, इंटरवल। तो इंटरवल, ठीक है ना, तो इंटरवल देख रहे हैं हम लोग। इंटरवल कैसे बनेंगे इसके, 0 कौन सा है, पहला इंटरवल कितना है 0 to पाई बाई 4, यानी कि पहले इन दोनों को लेना फिर इसको लेना है। दूसरा कितना हो जाएगा पाई बाई 4, 5 पाई बाई 4, एंड नेक्स्ट हो जाएगा हमारा 5 पाई बाई 4 2 पाई। ठीक है ना, हमें क्या करना है, ये जो हमारे इंटरवल ले लिया हम लोगों ने। ठीक है, सबसे बड़ा काम था कि हम लोग को पता होनी चाहिए कि ये टर्निंग पॉइंट कैसे निकाले जाते हैं। तो मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ कि कैसे निकाल लें। ठीक है, एफ डैश एक्स करना है, उसको डिफरेंशिएट करना है एक बार, और फिर उसको एफ डैश इक्वल टू 0 रखना है। 0 रखने के बाद उसको सॉल्व करना है। हम लोगों ने tan की फॉर्म में बनाया, फिर उसके बाद वैल्यूज को पुट किया। ठीक है ना, हम लोगों ने जनरल फॉर्मूला लगाया, जैसे जनरल फॉर्मूला होता है, साइन का भी होता है, कॉस का भी होता है, tan का भी होता है। हमारा tan बना था इसलिए हम लोगों ने इसको बना लिया। ठीक है, अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग चेक करेंगे कि इंक्रीज है या नहीं है। ठीक है ना, तो हम क्या कर रहे हैं, इन इंटरवल हम कौन सा ले रहे हैं, इंटरवल में ले रहा हूं 0 to। ठीक है ना, इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। इतना पॉइंट जो है यहाँ पे क्लियर हो गए होंगे। मैं इसको क्या करता हूँ, रफ कर देता हूँ, तब मैं इधर बताता हूँ आपको। ठीक है, ओके, अब हम क्या कर रहे हैं, यहां से आ रहे हैं, यहां पे लिख रहा हूं इन इंटरवल कितना हो जाएगा, इंटरवल में पह रहा हूं 0 to इस इंटरवल के बीच में देखना है मुझे। ठीक है, तो क्या करना है, देखिए 0 और लिखा क्या है 0, और ये इसको कहता है 45 डिग्री। ठीक है, अब वो पता होगा 0 होता है, इनके बीच में क्या आता है 30 आता है, 30 क्या होता है 60 आता है, और ये फिर 90 डिग्री आता है। हमें इसी तरीके से लेना है। अब ऐसा मत करना कि इसके बीच में जो है मैं कुछ और ले लूँ, 35 डिग्री ले लूँ, नहीं ऐसा नहीं है। ठीक है, नहीं तो वैल्यू फाइंड नहीं कर पाएंगे आप। ठीक, तो हम लोग को क्या करना है, इनके दोनों के बीच की वैल्यू जो है, ठीक है, इनके बीच की जो वैल्यू जो है, अगर इनके बीच की वैल्यू जो अगर मैं लूँ तो कौन सी है 30। ठीक है, तो इसको क्या 30 डिग्री, तो मैं ये पाई बाई 6 लिख सकते हैं इसको। ठीक है, इस वैल्यूज को मैं क्या कर रहा हूँ, यूज कर रहा हूँ इसमें। ठीक है ना, अब क्या करूँगा यहाँ पे, पुटिंग इन सेकेंड में पुट कर रहा हूँ। मेरा क्या हो जाएगा, एफ डैश एक्स को ना, मेरा एफ डैश कितना हो जाएगा पाई बाई 6 में डायरेक्ट वैल्यू रख रहा हूँ उसकी। एफ डैश पाई बाई 6 इक्वल टू, जरा इसको देखेंगे तो हम लोग क्या करना है, कॉस पाई बाई 6 माइनस साइन पाई बाई
6, ठीक है। पाई बाई 6 का मतलब नहीं जानते तो देख लो, तो इसको क्या करना, 30 डिग्री माइनस साइन 30 डिग्री, ठीक है। इसकी वैल्यू जो कितनी है, साइन 30 की कॉस 30 की वैल्यू कितनी होती है, इसकी होती है 1/2 माइनस 1/2 नो सॉरी, इसकी वैल्यू होती है √3/2 और ये हो जाएगी हमारी 1/2, साइन की 1/2 √3/2, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जब इसको ज़रा सॉल्व करते हैं तो, ठीक है ना, आंसर निकालने की कोशिश करते हैं इसको। जरा अगर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है, 1/2 को मैं क्या कर रहा हूँ, मैं 1/2 को मैंने बाहर ले लिया, अंदर बचा मेरा √3 - 1, यही बचेगा। अगर मैं 1/2 कॉमन ले लेंगे, देखिए हम लोग को इसको वैल्यूज़ को सॉल्व नहीं करना है, कोई मैटर नहीं करेगा कि कितनी वैल्यू आती है उसकी, हमें सिर्फ देखना है कि इसका जो साइन है वो पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ठीक है। हमारे यहाँ पे कैसा आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है, तो हमारा क्या हो जाएगा, एफ, यहाँ पे क्या लिख दें, इक्वल्स टू पॉजिटिव लिख दें, पॉजिटिव, इसका मतलब क्या हुआ कि एफ डैश एक्स इक्वल्स, ठीक है ना, एफ एक्स इज इंक्रीजिंग in the interval 0 to π/4, इसके बीच में हम लोग, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग क्या करें, दूसरी वैल्यूज को आप क्या कर सकते हो, दूसरी वैल्यूज को रखेंगे, तो ये पता चल गया हम लोगों को। अब मैं क्या कर रहा हूँ, इन द इंटरवल, दूसरा इंटरवल ले लीजिए, दूसरा इंटरवल को चेक करेंगे, इसके बीच में 4π और π/4 के बीच में, फिर इसके बीच में वैल्यूज को पुट करेंगे। इस तरीके से हम लोग देखते जाएंगे कि कहाँ पे इंक्रीजिंग है, कहाँ डिक्रीजिंग फंक्शन है, ठीक है। अगला वाला जो क्वेश्चन है आप खुद करेंगे, इसको इसके बीच की वैल्यू देखनी है, π/4 और 5π/4 निकालिए। उसके बाद आपको एफ एक्स देखना है, एफ डैश एक्स देखना है कि उस वैल्यूज पे पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। अगर नेगेटिव आता है तो डिक्रीजिंग होगा, अगर पॉजिटिव आता है तो इंक्रीजिंग होगा, ठीक है। ये क्वेश्चन जो है कई बार बोर्ड में पूछा गया है, तो आप इस तरीके से क्वेश्चन को कर सकते हैं और उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। तो तब तक पढ़ाई करते रहिए, ऑल द वेरी बेस्ट।